वेलकम पार्ट 2 इन अलाइट मोशन 3D एडिटिंग, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इफेक्ट सीखेंगे जो 3D एडिटिंग में यूज़ किए जाते हैं। और हाँ, लास्ट में एक गिव अवे भी है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने अलाइट मोशन को बिल्कुल बारीकी से समझाया है। तो करे बगैर चलते हैं अपने इफेक्ट की तरफ। इसका इस्तेमाल आप किसी चीज़ को ब्लर करने में यूज़ कर सकते हो और ये 3D एडिटिंग में कई बार इस्तेमाल होता है, तो सीख लो, ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल हम इफेक्ट पर जाएंगे और मेरे को तो यहीं पर मिल गया, पर मैं आपके लिए सर्च भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर, ये टॉप पे आ गया है और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर देंगे। अभी यहाँ से आप इसकी ब्लर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। वो बैंड वाला बैंड नहीं, इससे आप अपने कैरेक्टर में जान डाल सकते हो, उसको जिंदा कर सकते हो। वो कैसे? तो चलो इफेक्ट में फिर से सर्च बार में जाएंगे और सर्च करेंगे बैंड। आ गया हमारा बैंड, इसको स्टैटस सेटिंग पर कर देंगे। अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। लेफ्ट से आप इसका लेफ्ट का हिला सकते हैं, राइट से इसका आप राइट का हिला सकते हैं, और टॉप से आप इसका नीचे मूव कर सकते हैं। बॉटम से आप इसके सिर को मूव करा सकते हो, तो हमें सिर्फ बॉटम से मतलब है, तो हम बॉटम पर क्लिक करेंगे और एक यहाँ पर की फ्रेम दे देंगे। इसके एंगल को 5.0 कर देंगे और एक लास्ट में ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग जाएगा जब आप राइट साइड के एंगल को 5.0 कर दोगे। फिर ग्राफ पे जाएंगे और सेकंड नंबर के फर्स्ट वाले ग्राफ पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का ग्राफ दे देंगे। फिर आपके कैरेक्टर में जाना जाएगा। इसका यूज़ करके आप अपने लोगों को 3D इफेक्ट दे सकते हो। तो सर्च करेंगे स्मूथ, तो स्मूथ लिखते ही सेकंड नंबर पे हमारा इफेक्ट आ चुका है। सेम स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख देंगे। तो अब इसकी सेटिंग वगैरह जान लो। रेडियस को आपको 30 या 40 रखना है, अगर ज़्यादा रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर डिफ्यूज, इससे आप लाइटिंग वगैरह कर सकते हो, किस साइड में ज़्यादा रखनी है तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। नीचे वाला 0 ही रखना, अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, मैं तो 0 रख देता हूँ। फिर इसके नीचे वाला जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। ये स्पेकुलर एलिवेशन, इसको आप 3.10 रखना, इससे और 3D इफेक्ट निखर के आएगा। अब मैं जिस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर वो ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। अब जल्दी से सर्च कर लेते हैं फ्लिप लेयर, और वही स्टैंडर्ड सेटिंग पर ही रखेंगे और इसकी किसी भी सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस एंगल से काम है। और एक की फ्रेम देंगे और जब तक ये पलट नहीं जाता तब तक इसको खींचते रहेंगे। हो गया। और अब एक लास्ट में भी एक की फ्रेम देंगे और इसको वापस से 0 कर देंगे और एक फिर ग्राफ देंगे, ये वाला। देखो, लग रहा है ना अच्छा। अब मैं एक ऐसे इफेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको देखकर आप बोलोगे वाओ ब्यूटीफुल। सिंपली सर्च करो और स्टैंडर्ड सेटिंग पे करना हमें जब भी कोई यूज कर। तो अब हम इस पर साइन इफेक्ट डालते हैं। तो मैंने पहले से सब कुछ करके रखा था, आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। देख लिया। तो अब ऑफसेट पर आ जाओ और एक की फ्रेम दे दो और ऑफसेट को साइड में कर दो और एक लास्ट में की फ्रेम दे दो और साइन को पूरा नीचे कर दो और ये वाला ग्राफ दे दो। हमारा साइन इफेक्ट तैयार। सिंपल सिंपल सिंपल, बस सिंपल। सर्च करो ऑटो सेक और स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख लिया, अच्छी बात है। बस डन, आपकी इमेज में ऑटोमेटिकली सेक लग चुका है। और अगर आप ऑटो सेक की सेटिंग को छेड़ना चाहते हो तो छेड़ सकते हो। ये भी बहुत सिंपल है, आपको सर्च करना है क्रोमैटिक जूम ब्लर। ओके, उसके बाद आपको सिर्फ दो सेटिंग पर ध्यान देना है, एक सेंटर, दूसरी स्ट्रेंथ। सेंटर से आप किस कोने में इफेक्ट रखना चाहते हो, इस कोने में, उस कोने में, या फिर बीच में रखना चाहते हो। स्ट्रेंथ से आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो, बस और कुछ नहीं, इतना ही था इसका। बेसिकली इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टेक्स्ट के लिए होता है, तो हम सिंपल सर्च करेंगे ग्लो
ये आ गया हमारा ग्रो, इस पर क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग पर जरूर कर देंगे। इसकी सेटिंग कुछ इस तरह की रहेगी, रेडियस, अल्फा, हार्डनेस। रेडियस इसकी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो और बिल्कुल सेम अल्फा और हार्डनेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो आपको 3D एडिटिंग में ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लो, उसमें मैंने बिल्कुल बारीकी से अलाइट मोशन को समझाया है। गिव अवे ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अलाइट मोशन के प्रो वर्जन की लिंक दी है, वो भी फ्री में, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर लो। और हाँ, थर्ड पार्ट भी आने वाला है जिसमें हम 3D एडिटिंग की पूरी प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो मेरे भाई, मैं मिलता हूँ थर्ड पार्ट में।